नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट और बियर मार्केट की। और हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी मार्केट है वो काफ़ी जो इन्फ्लेशन की स्थिति जो बनी हुई है, महंगाई का मुद्दा, और महंगाई के साथ साथ जो रिसेशन की स्थितियाँ, मंदी की स्थिति बनी है, तो मंदी की स्थिति और मंदी की स्थितियाँ जो बनी है, जो बड़ी जो कंपनियाँ हैं वर्ल्ड की, और वो अपनी कर्मचारियों की छटनी करने में लगी हुई हैं, और एक मंदी की स्थिति वर्ल्ड इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। तो ऐसा बहुत सारे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो मार्केट से रिलेटेड, वो एक बियर मार्केट की है, बियर मार्केट का प्रेडिक्शन दे रहे हैं। और आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट है क्या अभी वर्ल्ड जो मार्केट्स हैं उनमें बियर मार्केट है वो बना रहेगा, कि जो मार्केट है वो आगे उनकी स्थिति क्या रहेगी, क्या मार्केट डाउन में ही चलेंगे। तो इसी पर हम एक आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो गोल्डमैन सच स्टडीज से बियर मार्केट विल लास्ट इन 20 एंड 23, यानी गोल्डमैन सच के जो नीति निर्माता हैं, गोल्डमैन जो सच के अनुसार जो उसके जो लोग आर्टिकल्स जो बनाते हैं, वो लोग उनकी स्टडीज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बियर मार्केट विल बी लास्ट इन 20 एंड 23, कि अभी भी जो बियर मार्केट है वो उनकी स्थिति है, वो अभी भी बियर मार्केट की स्थिति है वो मार्केट में बनी हुई है। और आने वाले समय में ये 2023 तक भी आगे कर, जब 2023 के पूरे ईयर भी वो देखने को मिल सकता है। और अभी बुल्स की स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। इक्विटी इन्वेस्टर्स होप फॉर बेटर ईयर इन 2023, यानी जो इन्वेस्टर अभी 2023 के वर्ष को और एक मार्केट के लिहाज से उसे एक अच्छा वर्ष मान रहे हैं, तो वो लोग अभी भी डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि अभी बियर जो मार्केट है उसका जो फेज है वो अभी जाने वाला नहीं है। और अभी भी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड के जो बाजार हैं, देखें तो भारतीय जो बाजार हैं वो तो अभी उनकी स्थिति अभी भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन देखिए यूरोप है, यूएसए मार्केट है, तो इनकी जो स्थिति है उनसे अभी भी जो बियर मार्केट का डर है वो अभी खत्म नहीं होने वाला है, और ये पूरे 2023 तक चलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की। तो डॉक्टर रेड्डी पर भी, इसके ऊपर भी आज एक अपडेट है। और आज देखें तो स्टॉक है वो 4,358 पे ट्रेंड कर रहा है, और इसमें आज 1 से 1.5% की गिरावट है वो देखने को मिली है। तो इससे लेटेस्ट भी अब एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि सितंबर के जो क्वार्टर जो रिजल्ट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर रेड्डीज जो लेबोरेटरी है, भारत की सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बनने जा रही है। डॉक्टर रेड्डी बिकम्स इंडिया सेकंड बिगेस्ट ड्रग मेकर्स कंपनी बन गई है। डॉक्टर रेड्डी जो लेब है वो इंडिया की है वो दूसरी सबसे बड़ी, और जो जिनको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो बन गई है। तो ये एक बड़ी अपडेट है वो डॉक्टर रेड्डी पर निकल करके आ रही है। अगले स्टॉक की हम बात करते हैं आरती इंडस्ट्री। और आरती इंडस्ट्रीज में आज 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली है। और आरती इंडस्ट्रीज और दीपक फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स के बीच इन दोनों के बीच है वो एक एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट, एक कंपनी है वो 20 ईयर तक 20 साल का एक दोनों के अरेंजमेंट हुआ है, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज है वो दीपक फर्टिलाइजर को और 8,000 करोड़ का नाइट्रिक एसिड है वो इनको सप्लाई करेगी। तो दोनों कंपनियों के बीच, दीपक फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स और आरती इंडस्ट्रीज के बीच है वो 8,000 करोड़ का ये 20 वर्षों के लिए एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज है वो दीपक फर्टिलाइजर को और 8,000 करोड़ का, इन 20 वर्षों के दौरान 8,000 करोड़ का वो नाइट्रिक एसिड जो केमिकल्स है वो इसको दीपक फर्टिलाइजर को सप्लाई करेगी, जिसकी वजह से आज आरती इंडस्ट्रीज में वो 1.5 से 2% की तेजी है वो देखने को मिली है। तो इसी न्यूज़ के चलते आज आरती इंडस्ट्रीज में शानदार तेजी देखने को मिली है। स्टॉक 668 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, और आज आरती इंडस्ट्रीज का जो शेयर है लगभग 2 से 2.5% की तेजी में रहा। और तेजी का वही वजह वो था दीपक फर्टिलाइजर और आरती इंडस्ट्री दोनों के बीच 20 वर्षों के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें 8,000 करोड़ का, और वो जो केमिकल्स है वो आरती इंडस्ट्रीज है वो दीपक फर्टिलाइजर को सप्लाई करेगी जी। इसी न्यूज़ के चलते आज इसमें 2 से 2.5% की वो तेजी देखने को मिली है। और अब हम बात कर लेते हैं नायका की, फैशन ई कॉमर्स वेंचुरा। और स्टॉक आज 183 पर ट्रेंड कर रहा है, और आज भी इसमें गिरावट है वो अभी तमने का नाम नहीं ले रही है। और इसका जैसे ही वो एक साल का लॉक इन पीरियड है वो समाप्त हो गया, उसके बाद में इसमें सेल की झड़ी लगी हुई है। और अभी भी है बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर हैं वो अभी भी इसमें सेल करने को इसमें लगातार इसमें सेलिंग प्रेशर चल रहा है। और आज भी एक बड़ी न्यूज़ है, आज भी एक बड़ा स्टेक है इसमें, कल की डेट में एक बड़ा स्टेक है वो बेचे जाने वाला है इसमें। तो बात कर लेते हैं नायका में। अभी भी जो सेल है वो काफ़ी सेलिंग प्रेशर नायका में काफ़ी देखने को मिल रहा है। और एक लाइट हाउस इंडिया है वो भी इसमें कल की डेट में एक बड़ा स्टेक सेल करने जा रही है, और 335 करोड़ का माल है वो कल नायका में बेचा जाएगा। और ये जो 335 करोड़ का जो माल है वो ब्लॉक डील के माध्यम से इसमें कल बेचा जाएगा। और जो प्राइस बैंड है वो लगभग 180 से और 183 पर शेयर का रखा गया है। और इसके लिए जो बैंकर है वो जो डील है वो बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन देखेगा। तो इसमें भी कल के ऊपर नायका पर एक बड़ी
नायका पर एक बड़ा वाच देखने को मिलेगा कि नायका के शेयर में कल की स्थिति क्या रहती है और कितनी गिरावट है वो कहाँ तक जाती है। और इसमें लाइट हाउस जो इंडिया ग्रुप है वो 335 करोड़ के सेल है कल ब्लॉक डील के माध्यम से बेचने जा रहा है आफ्टर द लॉक इन एक्सपायरी अर्लियर। और इसमें जो नायका में जब इसका लॉक इन पीरियड है जो एक्सपायर हो गया है उसके बाद से इसमें सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एनआरआई इन्वेस्टर है महिला गोपाल गोन का लास्ट वीक में इन्होंने 5 करोड़ का माल बेचा था। और अभी देखें तो अभी पिछले सेशन में भी एक बड़े इन्वेस्टर थे उसने एक बड़ा माल इसमें से बेचा था। तो देखें तो नायका जो है उसमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई है और कल की डेट में भी इसमें। और देखें तो ये जो लाइट हाउस इंडिया है वो 335 करोड़ का माल है वो और ब्लॉक डील के माध्यम से इसमें बेचा जाने वाला है। और अगली बात कर लेते हैं एनडीटीवी इंडिया एनडीटीवी की बात कर लेते हैं। तो आज स्टॉक का 381 पे ट्रेंड करा है। आज इसमें भी लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है और 5% गिरावट है वही है इसमें अडानी जो ग्रुप है उसने ओपन मार्केट के द्वारा और इसमें एनडीटीवी में जो बचा हुआ जो 21% का स्टेक है वो भी है वो कल खरीदने जा रहा है और कल उसकी है वो कल से उसकी शुरुआत हो जाएगी। और एनडीटीवी जो अडानी जो ग्रुप है इसको एनडीटीवी को खरीदने के लिए इसमें जो बचा हुआ 21% का स्टेक है वो कल खरीदने जा रहा है। बात करें तो Gautam Adani conglomerates open offers to acquire an additional 26% shareholding in the median from NDTV from to the market will start from tomorrow। यानी कल की डेट में कल है वो गौतम अडानी जो है और वो ओपन ऑफर के द्वारा और इसमें जो 26% जो एडिशन जो अतिरिक्त जो स्टेक है शेयर होल्डिंग है वो NDTV में से खरीदने वाले हैं इसमें। और ये न्यूज़ भी कल इसमें देखने वाली बात होगी कि NDTV पर इसका स्टॉक पर क्या असर रहता है और प्राइस जो बैंड है लगभग 294 पर शेयर रखा गया है। अगली बात कर लेते हैं हम HDFC बैंक और कैनरा बैंक की। तो आरबीआई टू अलाउ टू HDFC बैंक एंड कैनरा बैंक टू ओपन वोस्ट्रो अकाउंट फॉर द रूपी ट्रेड विद रशियन। यानी जो रशिया के साथ जो रूपी में ट्रेड होने वाला है यानी इंडियन जो करेंसी है रूपी इंडियन करेंसी रूपी जो है वो उसके साथ जो रशिया है उसके साथ जो भारत और रशिया का जो ट्रेड होता है जो व्यापार होता है और उसमें व्यापार में लेन देन के लिए जो मुद्रा है पहले उसमें यूएसए डॉलर में होता था। जो बाजार था वो विश्व के जो 2 कंट्रीज़ हैं उनके बीच है जो बड़े लेवल पर जो व्यापार होता है ट्रेड होता है वो पहले डॉलर में होता था। लेकिन अब दोनों देशों ने और इंडिया और रशिया दोनों देशों की बात करें तो इनका जो ट्रेड है जो ट्रेड होगा जो व्यापार होगा उन दोनों के बीच जो व्यापार का जो लेन देन होगा वो है रूपी में होने वाला है। तो इसके लिए जो आगे जो प्रोग्रेस होनी है वो उसमें आरबीआई ने भारत के जो 2 बैंक हैं उनको अलाउ किया है कि वो रूपी के एक नया अकाउंट वेस्ट्रो अकाउंट ओपन करेंगे जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच जो व्यापार का जो लेन देन होगा वो रूपी मुद्रा में रूपीज में होगा। उसके लिए आरबीआई ने HDFC बैंक और कैनरा बैंक को नियुक्त किया कैनरा बैंक को अलाउ किया टू ओपन वेस्ट्रो अकाउंट फॉर द रूपी ट्रेड। और देखें तो ये न्यूज़ देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑन मंडे अलाउड HDFC बैंक लिमिटेड एंड द कैनरा बैंक लिमिटेड ओपन ए स्पेशल वेस्ट्रो अकाउंट फॉर ट्रेड इन द रुपीज विथ रशिया अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। यानी ये एक मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू आई है कि आरबीआई ने ये मंडे को HDFC बैंक और कैनरा बैंक को इसके लिए अलाउ किया। तो वोस्टर अकाउंट आर द इन अकाउंट ए बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ओपन फॉरेन बैंक एंड दिस फॉर्म्स ए की पार्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग। यानी ये एक तरह का वो वोस्टर जो अकाउंट होता है वो दूसरे एक अनदर जो कंट्री जो है उसके बिहाफ पर इसमें फॉरेन बैंक के बिहाफ पर ये खोला जाता है ताकि दोनों देशों के बीच है वो दोनों देशों के बीच जो ट्रेड का जो लेन देन है वो दोनों देशों की जो आपसी मुद्राएं हैं उनमें हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं इंडियन जीडीपी की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो ऐसे कई जो एजेंसी हैं उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उस पर प्रेडिक्शन दिया है। तो उसमें एक इकोनॉमिस्ट अधिकतर जो इकोनॉमिस्ट फैक्टर्स मांग रहे हैं इज ए स्लोवर इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी इंडियन की जो इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ है वो उसमें अब थोड़ा इस वित्त वर्ष में वो थोड़ा धीमा पड़ने वाला है। रेटिंग फर्म इसमें क्रिशियल ने दिया है रेटिंग एजेंसी जो क्रिशियल है उसने रेटिंग फर्म क्रिशियल लोअर इस फोरकास्ट फॉर द इंडियन रियल ग्रोथ डोमेस्टिक। यानी इंडियन जो इकोनॉमी है उसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है जीडीपी की बात करें तो ग्रोथ है वो 7% के आसपास रहने वाली करंट फिस्कल ईयर में। यानी जो वर्तमान जो वित्त वर्ष चल रहा है 22-23 की बात करें तो उसमें पहले क्रिशियल ने भारतीय जो इकोनॉमी है उसका जो ग्रोथ रेट है वो 7.3 का एस्टिमेट दिया था। लेकिन अब उसने 7.3 से बदल करके और 7.3 से बदल करके 7.7% कर दिया है कि अगला जो वित्त वर्ष होगा इसमें 22-23 में इंडियन की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ है वो थोड़ा धीमी होने वाला है। पहले इसमें ये 3% का दिया था 7% का दिया था तो अभी इसमें ये रह गई 7 से और 7.3 से इसको घटा करके 7.3 से घटा करके 7 कर दिया है। और जो इसमें जो क्रिशियल ने अपना जो प्रेडिक्शन दिया है इसमें जो 7.3 से घटा करके और जो रेट है वो 7 किया है। इसका कारण ये बताया है कि दिस इज ए प्राइमरली बिकॉज द स्लो डाउन इन द ग्लोबल ग्रोथ। यानी जो पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है स्टार्टेड टू इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सेट द रेटिंग फर्म। यानी रेटिंग फर्म ने ये किस बेस पे दिया है कि जो आने वाले समय में जो देखें तो प्राइमरी जो मार्केट उनमें स्लो डाउन शुरू हो गया और वो ग्लोबली रूप से मंदी का दौर शुरू होने वाला है स्टार्टेड टू इम्पैक्ट। और जो पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी में और स्लो डाउन या जो रिसेशन देखने को मिलेगा उसकी वजह से इंडियन जो कंट्री है इंडिया का है वो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी कम हो सकती हैं जिसकी वजह से ये प्रेडिक्शन है वो जो इंडियन ग्रोथ है वो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है फोरकास्ट है वो 7.3 से पहले 7.3 का रखा था और अब इसको कम करके 7% रख दिया है।
और अब अगली बात कर लेते हैं जिंदल स्टील एंड पावर की। तो जिंदल स्टील और पावर ने एक बड़ा इसने एक नई नया टेंडर इनको मिला है और विंस द बिड टू बिल्ड बोत्सवाना 300 मेगावाट कोल पावर प्लांट। यानी जिंदल स्टील ने जिंदल स्टील है वो जो दक्षिण अफ्रीका है उसके जो बोत्सवाना जो कंट्री है उसमें 300 मेगावाट का पावर प्लांट है वो स्टेब्लिश करने जा रहा है। और इसकी जो इसके लिए कंपनी ने जो अंतिम रूप से किसको चुना है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को ये है इसका एग्जीक्यूशन ये मिला है। तो ये इट इज़ द ओनली फॉसिल्स फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट होगा एंड साउथर्न अफ्रीकन कंट्री प्लान टू प्रोसीड इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 20 ईयर्स का है और इसके लिए जिंदल स्टील एंड पावर को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो कल जिंदल स्टील पर हम वॉच बना करके रह सकते हैं कि इसमें जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को मिला है। तो कल ये देखना वाला होगा कि स्टॉक में इस न्यूज़ का क्या असर रहता है। और स्टॉक देखें तो आज वो 515 पे ट्रेड कर रहा है और आज स्टॉक में हल्की सी इसमें गिरावट देखी गई है। और लास्ट 1 मंथ्स की बात करें तो जिंदल स्टील में है 1 मंथ्स की बात करें तो इसमें 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में भी इसने 30% का रिटर्न जनरेट दिया। और मैक्सिमम बात करें लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में इसने लगभग 200% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो जिंदल स्टील और पावर एक अच्छी ठीक ठाक रिटर्न देने वाली कंपनी है। तो इस पर कल आप इस पर वॉच बना करके रख सकते हैं कि इस न्यूज़ का इसमें स्टॉक में कितना प्रभाव रहता है। अगली न्यूज़ हम बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल की। तो भारतीय एयरटेल अपने जो मंथली जो रिचार्ज प्लान्स हैं उनमें वो रेट है बढ़ाने वाली है। और भारतीय एयरटेल हाइक्स प्राइस ऑफ मिनिमम मंथली रिचार्ज प्लान बाई 57% टू Rs 150। यानी भारतीय एयरटेल अपने जो मंथली जो प्लान्स हैं उसमें थोड़ा इंक्रीज हो प्राइस में वो मिनिमम मंथली रिचार्ज टू प्लान बाई 57% टू Rs 150 यानी 57% का इसमें इंक्रीज करने जा रही है। प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड भारतीय एयरटेल हैज रिपोर्टली hiked the price of its minimum recharge for 28 days service plan by the around 57% to 155 in the Haryana and Odisha. Report says the company has started trial of its new plans and is likely to roll out the same across Indian based on the result. यानी कंपनी ने ये जो प्लान था इसका जो प्लान में इसकी रेट के जो हाइक हुआ था इसका, तो इसका जो डेमो था वो उड़ीसा में और हरियाणा में किया गया था और ये इसमें 57% तक की हाइक किया गया। तो अब ये जो रिपोर्ट से जो कंपनी है स्टार्टेड ट्रायल, तो ये ट्रायल है वो उड़ीसा और हरियाणा स्टेट में किया जा सकता है और अब इसको पूरे इंडिया में इसको रोल आउट किया जा सकता है। तो कल ये तो स्टॉक की बात करें तो कल ये देखने वाली बात होगी कि स्टॉक में है वो कितनी असर रहता है। तो एयरटेल की बात करें तो आज स्टॉक है वो 851 के ऊपर 851 पर ट्रेंड कर रहा है और आज इसमें 1 से 1.5% की तेजी है वो देखी गई है। और इस प्लान का कंपनी के रेवेन्यू पर है वो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और इसमें 57% तक की रेट है वो हाइक प्लान में की गई है। और अगली न्यूज़ हम देख लेते हैं ई कॉमर्स कंपनियां और जो गवर्नमेंट है वो उसने ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनके ऊपर जो एक पॉलिसी है नई पॉलिसी लेकर आ रही है जिसके तहत उनको ई कॉमर्स कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि उनकी जो रेटिंग है वो किस आधार पर हुई है कि मार्केट रिवाइव्ड एंड डिस्क्लोज मेथड। यानी इनकी जो बड़ी जो कंपनियां हैं जो होटल्स हैं और बाकी जो मॉल्स हैं इन सभी को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ये जो रेटिंग करती हैं स्टार रेटिंग जो की जाती है उसका उनका ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि किस बेस पर वो स्टार रेटिंग है वो किस बेस पर की गई। तो गवर्नमेंट है वो इस पॉलिसी के तहत ई कॉमर्स जो कंपनी है ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनके ऊपर है वो ये पॉलिसी है वो लागू करने वाली है। कंपनीज है जैसे टाटा सन्स है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जीपेटो है, रिलायंस है, गूगल है, मेटा, जोमेटो है, स्विगी, मीशो एंड ब्लिंकिट वर ए पार्ट ऑफ द कमेटी। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी है जिसमें ये सभी कंपनियां उसमें सभी कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। पार्ट ऑफ द कमेटीज दैट हेल्प द गवर्नमेंट डेवलप दीज स्टैंडर्ड। यानी इस प्रकार का गवर्नमेंट है वो इस तरह का एक टूल किट लेके आने वाली है कि जो कंपनियां हैं वो अपनी जो स्टार रेटिंग करती हैं जो रेटिंग दी जाती है इनके ऊपर, तो वो रेटिंग का क्या तरीका होगा और उसके लिए इन सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया। ई कॉमर्स कंपनीज होटल्स एंड ट्रैवल बुकिंग। यानी ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं होटल्स हैं ट्रैवल जो बुकिंग कंपनियां हैं जो इनके जो बुकिंग जो प्लेटफॉर्म है विल हैव टू डिस्क्लोज द मेथोडोलॉजी ऑफ द गिविंग स्टार रेटिंग टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स न्यू फ्रेमवर्क टू काउंटर ए फेक रिवाइव ऑन सच प्लेटफॉर्म। यानी इन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं और बड़े जो होटल हैं ट्रैवल बुकिंग की एजेंसियां हैं, तो ये इनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो होती हैं उनको जो स्टार मिलती है कि कस्टमर्स उनको किस तरह से काम में लेते हैं, तो वो स्टार जो की जाती है इनकी रैंकिंग जो की जाती है इनकी प्रोडक्ट और सर्विस की जो रैंकिंग की जाती है, तो वो रैंकिंग का आधार क्या होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट इन कंपनी को एक फ्रेमवर्क में लाने के लिए एक फ्रेमवर्क और एक नया टूल बनाने के लिए गवर्नमेंट इन सभी कमेटी बनाई जिसमें इन सभी कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं। तो और आगे जाकर के ये कंपनियों को ये बताना पड़ेगा कि ये जो उनको स्टार उनके प्रोडक्ट्स और सर्विस को जो रेटिंग दी है वो रेटिंग की मेथोलॉजी क्या है, यानी किस आधार पर वो रेटिंग मिली है ताकि कस्टमर्स है वो उनका सही पता कर सके। और अगली न्यूज हम ले लेते हैं कि जो सेंसेक्स नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, सेंसेक्स का नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स है उसमें से 2 स्टॉक्स हैं उनको रिप्लेस्ड होने वाले हैं। तो इसमें एक तो अडानी टोटल गैस और HPCL। तो अडानी टोटल गैस और HPCL की जगह है वो इन दोनों जो स्टॉक है जो सेंसेक्स नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ये फिलहाल बने हुए हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स को रिप्लेस किया जा रहा है। तो रिप्लेस होने वाले जो 2 स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं।
तो सेंसेक्स नेक्स्ट 50 की बात करें तो जो अडानी जो पावर है अडानी पावर है वो अडानी टोटल गैस की जगह लेगा। यानी अडानी टोटल गैस है उसकी जगह तो अडानी पावर है वो सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात करें तो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL है, और HPCL की तरह अब टाटा का जो है इंडियन होटल है वो इसमें जगह देखने को मिलेगा। यानी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जगह तो इंडियन होटल्स लेगा, और अडानी टोटल गैस की जगह है वो अडानी पावर है वो सेंसेक्स 50 में शामिल होने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं कैन्स टेक्नोलॉजी के IPO की। और इसका जो IPO है वो कल 22 नवंबर को इसके IPO की लिस्टिंग होने वाली है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कल लिस्टिंग है वो कितने प्रीमियम पर होती है। और प्रीमियम की बात करें इसके कैन्स टेक्नोलॉजी का जो प्रीमियम है काफ़ी हाई अभी चल रहा है। और देखें तो इसमें इशू प्राइस है वो 587 पर है, और 200 के मोर देन 230 अबो के आसपास चल रहा था। ग्रे मार्केट इज द एन ऑफिशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हुआ IPO शेयर की बात करें तो। और कल ये इसकी लिस्टिंग होने वाली है। और कैंस के आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कैंस टेक्नोलॉजी IPO की आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो 220 के आसपास चल रहा है। तो अभी तक तो इसमें ठीक ठाक स्थिति है, और कल तक ये स्थिति हो सकता है बदल भी सकती है। और देखें तो अभी भी IPO की जो लिस्टिंग है अभी भी मजबूत मार्केट है, वो मजबूत लिस्टिंग मान करके चल रहा है। कैंस टेक्नोलॉजी पॉइंट फॉर द स्ट्रॉन्ग डेब्यू दलाल स्टेट, यानी IPO की कल जो लिस्टिंग होने वाली है वो अभी तक के समाचार के हिसाब से अभी तक की जो न्यूज़ है उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अच्छा ही चल रहा है, 220 के आसपास चल रहा है। तो ये भी कल देखने वाली बात होगी कि IPO कितने प्रीमियम पर है वो स्टॉक लिस्टेड होता है। तो 2 दिन पहले की बात करें तो IPO 235 के आसपास चल रहा है, और आज की बात करें 235 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। तो आज की बात करें तो आज इसमें 220 के आसपास चल रहा है। हालांकि ये जो प्रीमियम है थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन ये तो कल ही पता चलेगा कि कितने प्रीमियम पर लिस्ट होता है। लेकिन अभी भी मार्केट है वो 220 का मान रहा है, तो लगभग इसमें प्रीमियम है वो अच्छा ही मिल सकता है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में हमने लगभग सभी है मेन हेडलाइंस है हमने अपडेट्स थी वो कवर कर लिया है। और वीडियो पसंद आया तो शेयर को लाइक और जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को सेलेक्ट कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।